साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कसा आहिस। साथियों आज एक इम्पॉर्टेंट बात मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ रिगार्डिंग द लिव इन रिलेशनशिप। आज के टाइम पर लिव इन एक समस्या नहीं है, एक बेटर ऑप्शन है। क्योंकि जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो कुछ कल्प्रिट स्पाउस हैं उनका एकमात्र मकसद क्या है कि हमें लूटना, हमें परेशान करना। तो वहाँ पर एक बैकबोन है हमारे लिए लिव इन रिलेशनशिप, कि कैसे हम अपनी सेक्सुअल लाइफ को जो है सेव करें, कैसे हम जो है बचें। क्योंकि देखो कोर्ट केस जो है लंबा चलता है, कोर्ट केस में जो है टाइम लगता है और अल्टीमेटली हम हर तरह से पिटते हैं, चाहे वो इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव हो, चाहे फिजिकल पर्सपेक्टिव हो, चाहे सेक्सुअल पर्सपेक्टिव हो या अदर पर्सपेक्टिव हो। तो कुछ पर्सपेक्टिव्स को अगर सेव कर लिया जाए तो वहाँ पर हम अपनी लाइफ को ईजी गोइंग कर सकते हैं। बट समस्या हम सबके दिल में ये होती है कि अगर लिव इन में चले गए और हमारे कंसर्न स्पाउस ने कंप्लेंट कर दिया तो क्या हमें पुलिस प्रोटेक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा, या हम किसी ऐसी लड़की के साथ लिव इन में रह सकते हैं जो ऑलरेडी मैरिड है या अनमैरिड है। तो ये कन्फ्यूजन जो है दिमाग में लगे रहते हैं, जिसको लेकर समय समय पर मैंने जो है वीडियोस बनाई हैं, आपको जो है अपडेट किया है। आज मैं डिस्कस करूंगा कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जिसके तहत प्रोटेक्शन दिया है ऑनरेबल कोर्ट ने टू द कंसर्न कपल जो कि लिव इन में रह रहे थे, जिसमें से एक कपल का जो है डिवोर्स हो चुका है और सेकंड कपल जो है उसका डिवोर्स पेंडिंग है। तो साथियों उस सिनेरियो में कोर्ट के क्या ऑब्जर्वेशन है, कोर्ट ने क्या माना, ये सब मैं डिस्कस करूंगा आज के वीडियो में। टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक कॉपी और एक पेन लेके बैठिएगा और इसके अलावा जो जो कंसेप्चुअल बातें हैं वो भी मैं आपको नोट कराने का प्रयास भरपूर रूप से करूँगा। तो साथियों शुरू करते हैं आज का प्रेजेंटेशन। साथियों जो सब्जेक्ट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये है लिव इन रिलेशनशिप एंड पुलिस प्रोटेक्शन पे। आप सब जानते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि ऐसे कपल जो मैरिड नहीं है बट उनके बीच ऐसी रिलेशनशिप है जो कि पति और पत्नी के बीच में होती है, जिसको कहते हैं लिव इन रिलेशनशिप। प्राइमरी की इज़ दैट कि ऐसे रिलेशनशिप को कानून का प्रोटेक्शन मिल सकता है। अगर उनके घर वाले उनके खिलाफ हो गए हैं तो क्या उसके बावजूद भी उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन मिल सकता है या नहीं मिल सकता। साथियों रिसेंट जजमेंट इसमें पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का है, उन्होंने भी रिलाई किया है ऑन द जजमेंट ऑफ शिल्पा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब पे, जो कि पास हुआ है 22/10/2021 को, और प्रदीप वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा पे जो कि प्रोनाउंस हुआ है 18 मई 2021 को। इसमें कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया है, लेट अस एग्जामिन द इशू फ्रॉम अनदर व्यू पॉइंट। द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स ग्रांट प्रोटेक्शन टू कपल्स who have married against the wishes of their respective parents। इस केस में क्या था कि एक जो कपल था, जो ये वर्तमान केस है उसमें एक जो कपल था उसका डिवोर्स हो चुका था और एक जो कपल है उसका डिवोर्स पेंडिंग था। डिस्पाइट ऑफ दैट ये लोग जो है लिव इन रिलेशनशिप में आ गए थे और इनको जो है मारने का प्रयास किया जा रहा था। पर कोर्ट ने क्या लिखा कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने भी जो है प्रोटेक्शन दिया है कपल्स को जिनकी शादी करने की इच्छा है अगेंस्ट द विशेज ऑफ देयर पेरेंट्स। दे सीक प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड फैमिली मेम्बर्स हु डिसअप्रूव ऑफ देयर अलायंस, कि वो इस रिश्ते के जो है खिलाफ हैं और अपनी लाइफ और लिबर्टी की सुरक्षा के लिए अक्सर ये प्रोटेक्शंस की जो है मांग करते हैं। एन इंसिडेंटल सिचुएशन एग्जिस्ट वेयर द कपल हैज़ एंटर्ड इनटू अ लिव इन रिलेशनशिप। द ओनली डिफरेंस इज दैट द रिलेशनशिप इज़ नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। कि बहुत बड़ी समस्या क्या है कि इस तरह के रिलेशनशिप जो है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है। वुड दैट मेक एनी डिफरेंस, क्या इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? इन माई कॉन्सिडर्ड ओपिनियन कोर्ट ने कहा इट वुड नॉट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। द कपल फियर्स फॉर देयर सेफ्टी, कपल्स को फियर है उनकी सेफ्टी की फ्रॉम देयर रिलेटिव इन बोथ सिचुएशन, नॉट फ्रॉम द सोसाइटी। दे आर दस इंटाइटल्ड द सेम रिलीफ। नो सिटीजन कैन बी परमिटेड टू टेक लॉ इन हिज ओन हैंड इन अ कंट्री गवर्नड बाय द रूल ऑफ लॉ। तो कोर्ट ने इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक ऑब्जर्वेशन दिया। कीपिंग इन द व्यू द प्रोपोजिशन ऑफ लॉ लेड डाउन इन द अफोर मेंशन्ड केसेस and without expressing any opinion about the relationship between the parties and considering their age, the petition is disposed of with a direction to respondent number 2 जो concerned SP है करनाल का, to consider the representation and assess the threat perception to the petitioners, and after considering the same, necessary direction to the respondent number 3 in this regard is to be given। तो कहने की बात यह है कि अगर आप इस तरह से रिलेशनशिप में हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोकल थाने को, कंसर्न SP को जो है ज्ञापन दीजिए, और अगर वो कंसिडर नहीं करते हैं फिर भी आपको थ्रेट दिखता है तो इन दैट सिनेरियो आप जो है डायरेक्टली हाई कोर्ट मूव कीजिए फॉर योर सेफ्टी। और यहाँ पर जो आप एक मेमोरेंडम
जिसको हम कहेंगे रिप्रेजेंटेशन जो है सप्लाई करेंगे कंसर्न पुलिस को, वो भी जो है एनेक्स्ट्रा बनाइए ताकि आप अपने राइट्स को लेकर जो है ईजिली फाइट कर सकें। तो साथियों, है ना कितना आसान। तो घबराने की जरूरत नहीं, अपने राइट्स को इन्फोर्स करें एंड डेफिनेटली यू विल गेट द रेमेडी एज पर लॉ। जितना घबराओगे उतना दुख पाओगे, और जितना एज पर लॉ चलोगे, जितना कंसेप्चुअली क्लियर होगे, उतना ही फ़ायदा आपको मिल जाएगा। तो घबराओ नहीं, बस वर्किंग अच्छा करो, भावना सही होनी चाहिए। अपन किसी को फ्रॉड नहीं कर रहे, पर अपने को दुखी कर रहा है तो वो भी नहीं होना है। ठीक है जी। कहते हैं ना कि रिश्ता बिगड़ रहा हो तो झुको, और इतना भी मत झुको कि तुम्हें ही झुकना पड़े। ठीक है भाई, अगर वाइफ नहीं मान रही है या वो समझने को तैयार नहीं हो रही है या अनावश्यक रूप से अपने पीर जाके बैठी है और उसको लगता है कि मैं ना तलाक दूंगी और ना उसको जीने दूंगी, तो उनके लिए जहर सामान है लिव रिलेशनशिप। वो देखिए भाई, आदमी सुखी हो गया, इसके लाइफ में एक लड़की आ गई, अब बचाई क्या, वो अल्टीमेटली जाएगी पुलिस के पास में। तो सेक्शन 497 को तो हटा दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। नाउ इट इज़ अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स ओनली। ठीक है जी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, वो आपको जो है मारने भागेंगे, तो इन दैट सिनेरियो यू कुड क्लेम द पुलिस प्रोटेक्शन ऑल्सो। और अगर पुलिस का प्रोटेक्शन नहीं मिलता है तो आप वहाँ पर हाई कोर्ट से भी डायरेक्शन ले सकते हैं। उसके बावजूद भी पुलिस प्रोटेक्शन नहीं देगी तो उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई जो है होगी। और हम लोग जो है बोलते नहीं हैं, हम लोग जो है एज पर लॉ ज्ञापन देते नहीं हैं, तो उसका खामियाजा जो है हमें भुगतना पड़ता है। तो आप एज पर लॉ चलो, क्लेवर रहो, एक लीगल अप्रोच रखो, आपको जो है रेमेडी मिलेगा। तो साथियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।